नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 10 पॉइंट्स की जिसे पुरुष अपनी डाइवोर्स पिटीशन में जोड़ता है तो काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पुलिस कंप्लेंट की। यदि किसी हस्बैंड पर वाइफ क्रूएलिटी करती है तो इसकी शिकायत आप पुलिस से जरूर करें। पुलिस को अपनी एक एप्लीकेशन के द्वारा सूचित करें। नॉर्मली वाइफ पुलिस से कंप्लेंट करती हैं, पुरुष इससे बचते हैं, लेकिन आपराधिक कानून में पुरुष और महिला एक बराबर हैं। साथ ही यह डाइवोर्स में पुरुषों के लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगा। मेंशन द नेम ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इफ एनी एज रिस्पोंडेंट। जब भी आप कोई डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो यदि आपको यह लगता है कि आपकी पत्नी के किसी और के साथ भी संबंध हैं तो उस व्यक्ति का नाम भी अपने केस में विपक्षी के तौर पर उसके नाम और पता के साथ जरूर लगाएं और उससे संबंधित सबूत दें, क्योंकि एडल्ट्री भी डाइवोर्स के मुख्य आधारों में से एक है। यह आपके केस को मजबूत करेगा। चाइल्ड कस्टडी। जब भी आप कोई डाइवोर्स का केस फाइल करें तो पति बच्चों को अपने साथ रखें, लेकिन याद रहे कि ये शिशु ना हो या बहुत छोटे ना हो। ऐसे में कोर्ट यह देखेगी कि विवाह के बाद उत्पन्न हुए बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास है। यदि पति इसे अपनी जिम्मेदारी पर रखता है तो उसका केस मजबूत रहेगा। ज़्यादातर केसों में पत्नियां झगड़ा करके बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, जिसके बाद कोर्ट बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। इसके साथ ही चाइल्ड कस्टडी का भी केस कर सकते हैं। मस्ट अटैच एविडेंस। यदि पति अपने डाइवोर्स केस में सबूतों को अदालत में पेश करे, साथ ही पिटीशन में भी मेंशन करे, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, फोटो आदि जैसे प्रूफ दे, तो इससे केस काफ़ी मजबूत होता है। एट डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट्स। जब भी पुरुष अपना डाइवोर्स केस फाइल करे उसमें अपने साथ हुई क्रूएलिटी के घटनाक्रम को टाइम और डेट के साथ मेंशन करे, जिससे पूरे घटनाक्रम को कोर्ट को समझाने में काफ़ी आसानी होगी। और यदि सबूतों के साथ पेश किया तो निश्चित तौर पर यह केस पुरुषों के हक में जाएगा। शादी के बाद क्या हुआ, किसी फंक्शन में क्या हुआ, सारी बातें डेट एंड टाइम के साथ पिटीशन में जरूर मेंशन करें, जो कि काफ़ी मददगार साबित होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एडल्ट्री एंड क्रूएलिटी। यदि पुरुष अपनी पिटीशन में क्रूएलिटी और एडल्ट्री दोनों को एक साथ लेकर चलता है और सभी घटनाक्रम को डेट एंड टाइम के साथ देता है तो डाइवोर्स केस काफ़ी मजबूत होता जाएगा। जैसा कि आमतौर पर देश में महिला बिना सबूत आधार के पुरुषों पर चरित्रहीनता का आरोप लगा देती हैं, ऐसे में पुरुषों को भी अपने ऊपर हो रही क्रूरता को पिटीशन में जरूर मेंशन करना चाहिए। ये काफ़ी मददगार साबित होगा। रीजन बिहाइंड डाइवोर्स। पुरुष जब भी डाइवोर्स केस फाइल करें तो डाइवोर्स केस के पीछे के कारण को जरूर स्पष्ट रखें, जैसे कि पत्नी का साथ में ना रहना, रात में पत्नी धर्म को ना निभाना, इसके लिए झगड़ा करना, पूरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार करना, चरित्रहीनता या किसी के कहने पर गलत चलना जैसे कारण हो सकते हैं। फाइल डाइवोर्स केस आफ्टर वाइफ कंप्लेंट। यदि किसी पुरुष को डाइवोर्स केस फाइल करना है तो वाइफ की कंप्लेंट के बाद फाइल करे। ज़्यादातर महिलाएं झगड़ा करके मायके में बैठ जाती हैं और वहां कई लोग उसे भड़काते भी हैं, जो आग में घी का काम करता है। देश में जिस हिसाब से महिलाओं द्वारा कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में पुरुषों को थोड़ा सा समय देना चाहिए, जिससे समझौता होने का मौका ज़्यादा होता है। और यदि महिलाओं द्वारा पहले कंप्लेंट कर दी जाती है तो उसे आधार बनाकर पुरुष डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। इससे उनको अपने केस में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रूफ ऑफ केयर। ज़्यादातर महिलाएं यह आरोप लगाती हैं कि उनके पति उनकी केयर नहीं करते, उन्हें खाना नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते, मेडिकल सुविधाएं इत्यादि नहीं देते। ऐसे में पुरुषों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पुरुषों के यह सब करने के बावजूद उन पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसमें आप मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का बिल लगाएं, कोई गहना खरीदा है तो उसका बिल लगाएं, रेस्टोरेंट गए हैं, घूमने टहलने गए हैं तो उसकी फ़ोटोज़ को लगाएं। यदि सबूत के तौर पर न्यायालय महोदय के समक्ष ये सब सबूत पहुंचेंगे तो ये पुरुषों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। 2 साल का समय। पुरुष जब भी डाइवोर्स केस फाइल करें तो अगर संभव हो तो 2 साल का गैप रहने के बाद डाइवोर्स केस फाइल करें। पत्नी अगर मायके में चली गई है और कोई विशेष कानून कार्रवाई नहीं की है तो पुरुषों को धैर्य रखना चाहिए। 2 साल तक का इंतजार करना चाहिए और हर यथासंभव उसको वापस बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह गैप काफ़ी लंबा है, लेकिन आगे केस में काफ़ी मददगार साबित होगा और समझौते का कारण बन सकता है।
मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि ईश्वर करे आपको इन पॉइंट्स की आवश्यकता ही ना पड़े और आपका परिवार हमेशा बना रहे। लेकिन यदि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं तो इन सब चीज़ों से पहले एक जानकार वकील को ज़रूर हायर करें, क्योंकि आपकी सारी बात न्यायालय तक एक जानकार वकील ही पहुँचाता है और उसे कब किस बात का जवाब देना है या कोई एप्लीकेशन या रूलिंग लगानी है, इस बात का पता होना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।